प्रणाम। जैसा कि आप भली भांति जानते हैं कि हमने गुरु मंत्रों की एक श्रृंखला शुरू की हुई है। इस श्रृंखला के अंतर्गत हम आपको 7 गुरु मंत्र पहले ही दे चुके हैं। हमारा पहला गुरु मंत्र था, आज से मैं गुस्सा नहीं करूंगा। हमारा दूसरा गुरु मंत्र था, आज से मैं आलस्य नहीं करूंगा। हमारा तीसरा गुरु मंत्र था, आज से मैं अपने माता पिता दादा दादी के चरण स्पर्श करूंगा। चौथा गुरु मंत्र था, आज से मैं कोई एक काम सोचूंगा और उसे पूरा करूंगा। हमारा पांचवा गुरु मंत्र था, आज से मैं नकारात्मक विचारों को छोड़ दूंगा। हमारा छठा गुरु मंत्र था, आज से मैं झूठ नहीं बोलूंगा। हमारा सातवां गुरु मंत्र था, आज से मैं सिर्फ संतुलित आहार ही खाऊंगा। तो चलिए हम आज की प्रक्रिया शुरू करते हैं। आप अपने प्रातःकाल के नित्य कार्यकलाप करने के बाद ध्यान की मुद्रा में एकांत में बैठ जाइए। फिर ओम का जाप शुरू कर दीजिए। ओम के जाप के दौरान आपको इस प्राण वाहिनी ऑक्सीजन के ज़्यादा से ज़्यादा अंदर की तरफ ले जाना है। फिर ओम का जाप करते हुए आपको श्वास को बाहर की तरफ धीरे धीरे छोड़ना है। आप इस प्रक्रिया को 5 मिनट तक दोहराएंगे। 5 मिनट के बाद अनुलोम विलोम की प्रक्रिया शुरू कर दीजिए। उसको भी 5 मिनट करने के बाद आप कपालभाति शुरू कर दीजिए। कपालभाति में 2 4 6 की प्रक्रिया होगी। 1 2 करेंगे तो आप श्वास को अंदर ले जाएंगे। 4 सेकंड के लिए सांस को रोक के रखेंगे और 6 सेकंड में धक्के के साथ श्वास को 6 बार में बाहर निकालेंगे। इस प्रकार से ये कपालभाति की प्रक्रिया नियमित रूप से आपको निरंतर करते रहना है। जब ये 5 मिनट खत्म हो जाए उसके बाद आपको इस प्राणवाहिनी ऑक्सीजन को अंदर ले जाना है और फिर श्वास को रोकना है। आपको यह प्रक्रिया भी 5 मिनट तक करनी है। आप सांस को अंदर ले जाएंगे, फिर रोक देंगे 20 सेकंड के लिए, 30 सेकंड के लिए, 40, जितना आपसे संभव हो सके। क्योंकि जब आप इस श्वास को अंदर रोकते हैं तो हमारी प्रत्येक कोशिका तक ये प्राणवाहिनी ऑक्सीजन पहुंचती है। ये प्राणवाहिनी ऑक्सीजन जब प्रत्येक कोशिका तक पहुंचती है तो उनको श्वास की प्रॉब्लम नहीं होती है और हर किसी को श्वास मिलता है। और अंदर से जब हमारी प्रत्येक कोशिका खुश होती है तो हमारा शरीर अपने आप ही खुश हो जाता है। ये उस प्रकार से है जिस प्रकार से एक माता पिता अपने बच्चे को जब कोई सामान दिलाते हैं और बच्चा प्रसन्नचित मुद्रा में उन्हें दिखाई देता है तो माँ बाप को बहुत खुशी होती है। उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर जो कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं को जब ये प्राणवाहिनी ऑक्सीजन मिलती है तो उनका मन भी प्रसन्नचित हो जाता है। और उनका मन प्रसन्नचित होता है तो हम अपने आप ही स्वतः ही खुश हो जाते हैं। तो चलिए आज हम बता रहे हैं आज का गुरु मंत्र। गुरु मंत्र नंबर 8। हमारा आज का गुरु मंत्र है, आज से मैं सूरज को जल अर्पित करूंगा, या आज से मैं सूरज को जल अर्पित करूंगी। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया है, यदि आप सूरज को उठकर जगाते हो तो वह सबसे उत्तम कार्य है। यानी आप सूर्य के निकलने से पहले जग जाओ, अपने स्नान की मुद्रा पूरी कर लें और आप जब सूरज सुबह निकले तो आप उसको जल अर्पित करो। जल अर्पित करने से क्या, सूरज हमें बिना रुके निरंतर रोशनी प्रदान कर रहा है, गर्मी प्रदान कर रहा है। जिस सर्दी की दिन में हम ठिठुरते रहते हैं, उस दौरान यह सूरज आकर
हमारी ठिठुरन को दूर करता है और हमें गर्मी प्रदान करता है। दिन भर अगर ये सूर्य ना हो तो हम दिन भर दिन ही नहीं निकलेगा, हम रात में ही जिएंगे। लेकिन सूर्य की रोशनी इस अंधेरी रात को चीरकर उजाला कर देती है। तो इस जो सूर्य हमें दिन रात बिना रुके हर रोज निकलता है, रोशनी प्रदान करता है, बिना किसी पैसे के, बिना किसी कारण के हमें रोशनी देता है, उस सूरज की हमें पूजा करनी चाहिए। और हम सुबह जल चढ़ाकर एक प्रकार से उसकी पूजा कर रहे हैं। तो आप ये नियमित रूप से अपना मन बना ले कि आज से मैं सूरज को जल अर्पित करूंगा। अब ब्रह्म मुहूर्त का समय शुरू हो गया है। आप अपनी डायरी और पेन के साथ अपने स्थान पर पहुंच जाइए और आपका जो भी लक्ष्य है उस लक्ष्य को लिखना शुरू कर दें। जिनको अपना उद्देश्य मालूम है वह लिखना चालू कर दें, और जिनके जीवन का उद्देश्य फौज में भर्ती होकर इस भारत माता की सेवा करने का है वो इस प्रकार से लिखें। आज मेरा हिंदुस्तान की फौज में सिलेक्शन हो गया है। आज से मेरी ट्रेनिंग शुरू हो रही है। मैं अपनी ट्रेनिंग को बहुत अच्छे से कर रहा हूँ। हाँ, थोड़ी मुश्किल जरूर हो रही है, लेकिन देश के लिए, इस भारत माता के लिए मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूँ। और अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद मैं अपने घर लौटा हूँ। मेरे माँ बाप, मेरे पूरे ग्रामवासी मेरा गाजे बाजे के साथ स्वागत कर रहे हैं। आप इस चीज को लिखें। बस एक फौजी का जीवन पूर्ण रूप से भारत माँ को समर्पित होता है। वह ना तो गर्मी देखता है, न सर्दी देखता है, न धूप देखता है, न बर्फ देखता है। बस इस देश की सेवा में लगा रहता है। अनुशासन यदि सीखना है तो फौजियों से सीखो। उनका समय पर उठना, फिर रनिंग करना, उसके बाद में टाइम टू टाइम हर चीज़ उनकी समय पर होती है। जो फौजी होते हैं वो देश के प्रति समर्पित होते हैं। कहीं भी युद्ध हो रहा हो तो उनका शहीद होना अपने आप में सौभाग्य की बात है। देश की आन बान शान के लिए समर्पित हो जाना, यही एक फौजी का कर्तव्य होता है। सबसे ज्यादा सहन शक्ति का परिचय भी फौजी देते हैं। अपने परिवार से दूर, अपने घर से दूर, अपने माँ बाप से दूर, अपनी बीवी बच्चों से दूर वो फौजी निरंतर अपना काम ईमानदारी से करता रहता है। और जब भी छुट्टी जाता है, छुट्टी में ही मिल पाता है। अपने काम के प्रति वफादार। जब भी उनको टास्क मिलता है, काम मिलता है, चाहे वो रात की ड्यूटी हो, वो बिना रुके, बिना सोए निरंतर अपनी ड्यूटी सीमा पर देता रहता है। चाहे कितनी ही कड़क धूप हो या कितनी ही बर्फीली रातें। आप अच्छे से जानते हैं कि लद्दाख में तापमान कितना होता है और राजस्थान में तापमान कितना होता है, लेकिन ये फौजी ही हैं जो रुके रहते हैं, डटे रहते हैं उस भारत माँ की रक्षा के लिए, ताकि कोई भी दुश्मन बॉर्डर पार से हमारी सीमा में दाखिल ना हो सके, हमारी धरती माँ के ऊपर कदम ना रख सके, हमारे हिंदुस्तानी भाइयों को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। हमें इनके लिए श्रद्धा भाव व इनका सम्मान करना चाहिए। ये भारत माँ के वो सपूत हैं जो बिना रुके, बिना थके इस भारत माता की रक्षा करते रहते हैं। जिनका सपना भारत माँ की सेवा करना है, फौजी बनना है, वो अपने लक्ष्य की तैयारी करें, उस हिसाब से मेहनत करें, सफल जरूर होंगे। आज के लिए इतना ही। प्रणाम।